बहू, ये सब क्या है? अरे एक दही जमाने को बोला था, वो भी नहीं जमा तुझसे। अरे दही जमाना तक नहीं आता। मम्मी जी, मुझे जैसे आता था मैंने जमा दिया। जितना मैंने सीखा है वैसे ही तो जमाऊंगी ना। अब दही नहीं जमा तो मेरी गलती क्या है इसमें? अच्छा, तो कहाँ से सीखेगी? यूट्यूब से? और क्या? और कौन सा ऑप्शन है मेरे पास सीखने के लिए? आपसे बोलती हूँ कितनी बार, आप तो मुंह बना लेती है मुझसे। मैंने तो तुझे सर पे पल्लू रखना भी सिखाया था, वो तो तुझसे आज तक नहीं आया। मम्मी जी, मैंने आपको पहले भी बताया है, मुझसे नहीं होता ये सब, नहीं रखा जाता मुझसे पल्लू। क्या करूँ अब मैं? ओहो, ये सास बहू फिर से शुरू हो गई। इनका कुछ नहीं हो सकता। अब क्या हो गया? किस लिए चिल्ला रहे हो सुबह से दोनों? अरे कैसे ना चिल्लाऊं? इसको देखना, सर पे पल्लू रखने के लिए बोला था, वो भी इससे रखा नहीं जाता। और तो और दही जमाने को बोला था इसे, वो भी नहीं जमा इससे। अरे चिल्लाऊं ना तो क्या करूं मैं? भैया बहुत परेशान करती हैं। अरे मैं तो कहती हूँ जेल में डालो दोनों को। अरे ऐसे कैसे जेल में डाल दूं? मुझे खुद डर लगता है इनसे। मेरी थाने में चलती है, घर में बिल्कुल भी नहीं। तो चुपचाप चाय पी। मम्मी एक बात बताओ, वो किससे पल्लू रखेगी? आपसे या शिखा से या भाई से? अरे तो क्या हुआ, नई नवेली बहू आई है घर में, सर पे पल्लू तो रखेगी ना। अरे मैं भी तो रखती थी, जब मैं इस घर में आई थी तो सुबह से शाम तक पल्लू रखती थी सर पे। और इसे देख, अरे पूरा दिन ऐसे ही घूमती रहती है। और देख, मेरी बेटी से सीख, मैंने इसे भी सिखाया है कि ससुराल में सर पे पल्लू कैसे रखते हैं। अरे पूरा दिन बेचारी सर पे पल्लू रख के रहती है, इससे भी तो सीख कुछ। मम्मी, जिस चीज की जरूरत होती है ना, हमें वो करना चाहिए। मुझे पल्लू रखना पड़ता है क्योंकि वहाँ मेरे ससुर जी हैं, मेरे जेठ जी हैं, लेकिन यहाँ पे कौन है? सही कह रही हो दीदी आप। मैंने मम्मी जी को ना बहुत बार समझाया, मुझसे पल्लू वल्लू नहीं लिया जाता, समझती ही नहीं है मेरी बात। तुम तो चुप ही करो, तुम्हें भी ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। जिस दिन से शादी करके इस घर में आई हो ना, सब कुछ तुमने अपनी मुट्ठी में कर लिया है। खाना तक तुम अपनी मर्जी से बनाती हो। तुम जानती हो ना, मम्मी को मसालेदार खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो तुम सादा खाना नहीं बना सकती उनके लिए? कुछ घिस जाएगा तुम्हारा। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे कितनी बार बोला है कि मसालेदार खाना मत बनाया कर, पर सुनती नहीं है। तुझे पता है, अरे एक बार तो इसने अपने और तेरे भाई के लिए बाहर से खाना मंगवाया था और हमसे पूछा भी नहीं। और तो और बाहर घूमने के लिए भी गए थे दोनों, और मुझे और शिखा को एक बार भी नहीं पूछा कि तुम लोग भी चलोगे क्या, है ना बेटा? हाँ माँ। तुम तो चुप करो, छोटी हो ना, छोटी बन के रहो। और मम्मी, आप क्यों बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो? वो न्यूली मैरिड कपल है, 7 महीने हुए हैं उनकी शादी को। वो घूमने नहीं जाएंगे, वो डिनर पे नहीं जाएंगे, तो और कौन जाएगा? अरे तो क्या हुआ, एक बार हम लोगों से पूछ तो सकते हैं ना। आप सच में चली जाती तो? दीदी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पता है मम्मी जी इन चीजों पे लड़ती है मुझसे, और लड़ते लड़ते मुझे तो सुनाती है, ऊपर से मेरे खानदान पे भी बोलने लगती है। अब आप बताइए, आपके ससुराल में अगर आपके खानदान के लिए कोई कुछ बोलेगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा क्या? मम्मी, आपने ये सब कुछ भी शुरू कर दिया। आप एक बात बताओ, इनसे गलती होती है तो आप इनको समझा सकते हो ना। खानदान पे जाने की जरूरत क्या है? मेरे ससुराल वाले मेरे साथ ऐसा करेंगे, वो आप तक आ जाएंगे, आपको सुनाएंगे, तो आपको कैसा लगेगा? इवन मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको पता है, मेरी सास ना मेरी दोस्त बन के रहती है, मुझसे इतना प्यार करती है, हर काम में मेरा हाथ बटाती है, मुझे अकेले कुछ नहीं करने देती है। अगर आप लोग भी सास बहू बनने से अच्छा माँ बेटी बन के रहोगे ना, तो ये कलेश नहीं होंगे घर के। हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। मैं ना कुछ ज्यादा ही झगड़ा करती हूँ, पर मैं ना आगे से इसके साथ झगड़ा नहीं करूंगी, पक्का। देख बहू, मुझसे गलती हो गई, पर मैं वादा करती हूँ आगे से तेरे साथ कभी भी झगड़ा नहीं करूंगी। बस इस बार माफ कर दे। और हाँ, तू भी मुझसे झगड़ा नहीं करेगी। ठीक है मम्मी जी, मैं झगड़ा नहीं करूंगी, पर आप मुझे हमेशा अपनी बेटी मानोगे? अरे हाँ हाँ, तू तो मेरी बेटी की तरह है। मम्मी भूख लगी है, अब तो दे दो खाना। हाँ अभी लेकर आई। और तू खड़ी होकर देख क्या रही है? जा खाना गरम कर। मम्मी, बेटा गलती हो गई, मैं जा रही हूँ ना। हे भगवान, ये कभी नहीं सुधरेंगी। अरे दीदी इनको छोड़ो, आप बैठो, खाना खाते हैं साथ में। बढ़िया लेक्चर दिया आपने।
क्लास नहीं लिया, मैंने उन्हें समझाया है और तू भी समझ जा।